परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको कहां से बुलाया? एक ऐसी जगह से जहां पर कोई वैल्यू नहीं थी, कोई आपकी इज्जत नहीं करता था, कोई आपको क्या बोलते हैं, कोई आदर नहीं देता था। परमेश्वर ने आपको वहां से निकाल के लेके आया। पौलुस इस बात को कहता है कि तुम बुलाए जाने पे सोचो कि तुम्हारा बुलाया जाना कहां था, तुम कहां पर थे और मसीह तुम्हारे लिए आया। तुम कैसी सिचुएशन में थे, मसीह तुम्हारे लिए आया। तुम क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं चर्च में लेट जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया कि जब आपकी वैल्यू नहीं थी परमेश्वर आपके लिए आया। परमेश्वर ने आपको दिया वो अनुग्रह, वो फेवर आपको दिया। जब लोग आपको क्या कहते हैं, तिरस्कार करते थे, लोग आपकी बेइज्जती करते थे, उस टाइम पर प्रभु ने आपकी वैल्यू बढ़ा दी। हालेलुया। अब सुनो, परमेश्वर का प्रेम है ये कि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, खड़ा करने के बाद एक अच्छी जगह पे आपको नियुक्त किया, यानी एक स्थान दिया अच्छी जगह का कि वहां पर आप रह सको। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि आप जहां दलदल में थे, आप वहां पर जो वैल्यू नहीं थी, वहां पर क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं कि वहां पर लोग आपको दबाए रखते थे, परमेश्वर ने वहां से आपको निकाल के लेके आया। आज समय आती है कोई प्रार्थना करने की, समय आता है क्या बोलते हैं चर्च जाने का, समय आता है जल्दी उठने का, प्रभु में खड़े होने का, प्रभु में चलने का। तो आज विश्वासी क्या करता है आप जानते हो? आलस के कारण शैतान क्या करता है, उसके अंदर आलस डाल देगा, आलस के कारण वो कर नहीं पाता। पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस क्या कहता है, अपने बुलाए जाने पर सोचो कि तुम्हारा बुलाया जाना कैसा था, कि तुम कैसी परिस्थिति में तुम थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी वैल्यू बनाई, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऊंचा उठाया। एक इंसान के तौर पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम करता है। जहां तुम निराशा में होते हो, परमेश्वर वहां पर तुम्हें आशा देने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, क्या सच में परमेश्वर से प्रेम करता है? क्या परमेश्वर से, प्रभु उसके बेटे से प्रेम करता है? जब समय आता है, क्या बोलते, समय आता है मसीह के साथ खड़े होने का, समय आता है परमेश्वर के साथ चलने का, तो क्या आप सच में क्या बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलते हो, खड़े होते हो? जब इंसान की वैल्यू नहीं थी, मैंने पहले भी प्रचार किया था, क्या था, मसीह गिरे हुए इंसान के लिए इस दुनिया में आया, ना कि गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए आया। हालेलुया। हमारी वैल्यू कुछ नहीं थी, उसने इकलौता पुत्र दे दिया। और उसका आज प्रेम पता है क्या बताता है? आज उसका प्रेम जो हम पर जाहिर हुआ है। आप जानते हो शैतान के 3 सबसे बड़े हथियार जानते हो कौन कौन से हैं? एक प्राइड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घमंड। दूसरा लस्ट, लस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, लस्ट, व्यभिचार, काम वासना। तीसरा ग्रीड, मतलब लालच। ये शैतान के 3 सबसे बड़े हथियार है जो एक विश्वासी के ऊपर जो हमेशा आजमाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सीक्रेटली प्रार्थना करो, तुम सीक्रेटली दान दो, तुम सीक्रेटली क्या बोलता है, तुम फास्टिंग करो। क्यों परमेश्वर ने सीक्रेटली बोला, क्यों परमेश्वर ने गुप्त में इन चीजों को बोला, 3 चीजों को? शैतान के कौन से 3 हथियार है? घमंड, व्यभिचार और लालच। ये 3 शैतान के हथियार हैं। और परमेश्वर ने तीनों चीजों के लिए क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम गुप्त में जाकर फास्टिंग करो, तुम गुप्त में जाकर क्या बोलते हैं प्रार्थना करो, तुम गुप्त में दान दिया करो। क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम क्या कहते हो गुप्त में करा करो? यदि तुम चौड़ा वो करोगे तो वो शैतान आपको देख लेगा और शैतान तुम्हारे अंदर लालच ढूंढ देगा। परमेश्वर ने क्यों बोला? तीनों चीजें गुप्त में क्यों रखी? क्योंकि प्रार्थना हमेशा उस प्राइड को, उस घमंड को रिड्यूस करती है, वो कम करती है, उसे खत्म करती है, वो रद्द करती है। प्रार्थना किसको? घमंड को प्रार्थना रद्द करती है। फास्टिंग किसको रद्द करती है आप जानते हो? फास्टिंग रद्द करती है उस व्यभिचार को, उस व्यभिचार के हर एक चालाकी शैतान की योजना को जो एक विश्वासी को लेकर आता है। जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम क्या कहते हो उपवास करते हो, तो तुम उन चीजों को, एक प्राइड को यानी घमंड को और एक उसका बोलता है व्यभिचार को तुम रद्द करते हो उन चीजों को। जब दान तुम देते हो तो दान से तुम्हारा
लालच खत्म होता है जो शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता है। दान तो हम जान, कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा दान दे देते हैं, ज्यादा दान देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपका मन का जब अच्छी, जो तुम्हारे मन में परमेश्वर एक चेतना दे देता है कि तू अच्छे से दान कर, तो वहां पर पता लालच आ जाता है। परमेश्वर ने बोला तुम सीक्रेटली दान दो, क्योंकि उस लालच को खत्म करो, उस लालच को रद्द करो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला शैतान के 3 कार्य हैं, जो कि क्या बोलता है कि वो आप इंसान को हमेशा बर्बाद करते हैं। क्यों परमेश्वर ने सीक्रेटली 3 चीजों को बोला? फर्स्ट कौन सी थी? लालच, विचार, घमंड। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने माता पिता का आदर कर, प्रेम। हे प्रभु मैं इतनी तेज चिल्लाया सब कुछ वो करो। घमंड। प्रभु यीशु मसीह ने 3 चीज सीक्रेटली बोली, दान, प्रेयर, फास्टिंग। कहां पर हो तुम? कम से कम सुनो ये वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान रखना बाइबल के अंदर यही चीज है जो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है मत्ती 6 में तुम देखोगे कि जब तू दान करे तो सीक्रेटली यानी गुप्त में दान कर। जब तू प्रार्थना करे तो तू जा अपनी कोठरी में यानी सीक्रेटली यानी गुप्त में प्रार्थना करे। और तू जब उपवास करे तो जा अपने क्या बोलता तेल लगा और मुंह पे उदासी ना चाहे, सीक्रेटली तू क्या कर, उपवास कर। परमेश्वर ने 3 चीज बोली और तीनों चीज किस चीज को खत्म करती है? घमंड, व्यभिचार और लालच को खत्म करती है। और आज लोग, मैंने कितने लोग देखे हैं बोलते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि फास्टिंग को करने का? कि प्रभु यीशु मसीह ने कहां बोला है कि फास्टिंग करो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। यहां पर क्या बोलता है? जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? जब तू उपवास करे। यदि तू उपवास ना करे तेरी मन की इच्छा जहां नहीं है। यहां क्या कह रहा है? जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पे उदासी ना छाए हुए, छाए ना रहे। मतलब इसका मतलब ये क्या, प्रभु क्या बताना चाह रहा है? जब तू यानी जब तू उपवास करे, इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं बोला यदि तू उपवास करे। यदि आएगा तो उसमें क्या कहता है? शंका आएगी। यानी यदि तेरा मन है तू करे कर मत करे। जब तू कंपलसरी उपवास करे तो यानी परमेश्वर ने ये अथॉरिटी, ये पावर दी है हमें कि तू उपवास करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और दान देना बहुत जरूरी है। और आज लोग इन 3 चीजों के कम करके वो 3 चीजें शैतान की चीज है, उन चीजों में ज्यादा घुसे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। एक विश्वासी कहां गिरता है? एक घमंड में आके। एक विश्वासी कहां गिरता है? एक विचार में आके। एक विश्वासी कहां गिरता है? एक लालच में आके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू गुप्त में कर प्रार्थना, तेरा घमंड खत्म होगा। तू गुप्त में क्या बोलता? दान दे, तेरा लालच खत्म होगा। तू क्या बोलता है? तू फास्टिंग रख, ऐसी सीक्रेटली फास्टिंग रख, जो व्यभिचार की जो स्पिरिट है वो सब खत्म होगी। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। और लोग कहते हैं, क्या कहता है कि उपवास करना, कि बाइबल में कहां लिखा हुआ उपवास करना? क्यों अपने दुख के शरीर को दुख दें? हे क्या बोलता है, विश्वासियों से मुझे हैरानी होती है कि वो विश्वासी ऐसा बोलते हैं। हाँ पढ़ो। सभी विश्वासियों को उपवास करना चाहिए। सभी विश्वासियों को, कल जब मैं पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा नहीं था, कि सभी विश्वासियों को उपवास करना चाहिए, परंतु कोई नियंत्रण या निश्चित नियम नहीं दिए गए। उसमें कोई नियम नहीं दिए गए कि तुम कितने दिनों तक तुम रख सकते हो, या तुम रख सकते हो 2 दिन तक, रख सकते हो 3 दिन तक, रख सकते हो 7 दिन, रख सकते हो 40 दिन। ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम 40 दिन रखते हैं, वो ट्रेडिशन है। लेकिन तुम आगे तुम देखोगे तो ऐसा कोई कुछ चर्च नहीं मानते, कोई चर्च नहीं मानते। लेकिन हम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 डेज फास्टिंग रखे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों फास्ट रखे? क्योंकि पीछे तो चले आ रहे थे फास्टिंग 40 डेज, है ना। दाऊद के दिन में दाऊद ने कभी 7 दिन रखे, कभी 21 दिन रखे, कभी 2 दिन रखे, कभी 1 दिन रखे। इस तरीके से पॉल ने क्या लिखा है? पॉल ने भी ऐसी फास्टिंग रखी, कभी 2 दिन रखे, कभी 2 दिन रखे, क्या कहते हैं 7 दिन रखे, कभी 14 दिन रखे। इस तरीके से पॉल ने फास्टिंग रखी है। पॉल कौन है जानते हो बाइबल के अंदर? अगर पॉल ना होते तो न्यू टेस्टमेंट कहते हैं कंप्लीट नहीं माना जाता। ये स्कॉलर का मानना है, क्योंकि 14 बुक उन्होंने लिखी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ो। जैसे कितने समय के लिए, कैसे, ये व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता द्वारा निश्चित किया जाता ये है। व्यक्ति की एक इच्छा, एक जरूरतों पे ये नियुक्त की गई है कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी जरूरत क्या चीज है फास्टिंग के लिए। मनुष्य को उपवास करना चाहिए।
एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जो विश्वास है उसको उपवास करना चाहिए। यदि वो उपवास करता है तो उसके लिए एक क्या बोलता है, वो रास्ता खोलता है परमेश्वर, जो आने वाले समय में देखो आपको दिखेगा। अब स्टार्ट करो, धीरे धीरे पढ़ना इसको। जब वे ताड़ना के अधीन हो, जब वो ताड़ना के अधीन हो, जब परमेश्वर उसको ताड़ना दे रहा हो तो उसको उपवास रखना चाहिए। कौन से वर्ष में? दूसरा शमूएल 12 16 से 23 में आप पढ़ सकते हो। जब परमेश्वर किसी को ताड़ना दे रहा हो तो समझ जाना चाहिए, वहां उपवास रहना चाहिए। जब तुम शमूएल की पुस्तक पढ़ोगे, दूसरा शमूएल 12 से 12वीं चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के दंड के अधीन हो, न्याय के दंड उसके अधीन हो तब उपवास रखना चाहिए। कौन सा चैप्टर? पहला राजा उसका 21 से 21 का 27, पहला राजा 21 उसका 27 में आप पढ़ सकते हो। दूसरा, आवश्यकता में, जब आपकी कोई नीड हो, जब आपकी आवश्यकता हो तो आप फास्ट रख सकते हो। जैसे एजरा 8 का 21, एजरा 8 का 21 में रखा हुआ, जब तुम्हारी जरूरत हो तो तुम फास्ट रखोगे। और जब चिंतित हो, जब आपकी चिंताएं ज्यादा हो रही हो तो आपको जब फास्ट रखना है। दानियल का 6 में तुम पढ़ सकते हो। उसमें जब आप खतरे में हो, जब आपको महसूस हो रहा हो कि मैं खतरे में हूं तो जब आपको उपवास करना चाहिए। हाँ, उसका एस्तर 4 पढ़ सकते। एस्तर 4 में चैप्टर में तुम देखोगे, क्योंकि जब उसको खतरा बढ़ रहा था, आपके जीवन में परेशानियां, चिंता होती है, क्या आप फास्टिंग करते हो उस टाइम पर? हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, प्रार्थना अपना रोल करती है, लेकिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना वो चीज को रद्द करती है जो आपके जीवन में जो आने वाली होती है, जो बुराई आने वाली होती है, या कोई आपके ऊपर हावी होने वाला होता है। प्रार्थना, उपवास उस चीज को रद्द करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। फिर संकट में, परेशानी में, प्रेरितों के काम उसका 27 चैप्टर 9 और 33 पर। हालेलुया। आत्मिक विरोधों में और जब प्रार्थना में निराश हो। आत्मिक विरोध में, तुम्हारी आत्मिकता आपको लग रही है कि डिगमगा रही है, आपको फास्टिंग रखनी चाहिए। दूसरा क्या है? जब आपकी प्रार्थनाओं में निराशा हो रही है, जब प्रार्थना का उत्तर ना आ रहा हो तो तब फास्टिंग आपको रखना चाहिए। और ये काम है प्रेरितों का 9वें अध्याय में आप देखोगे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता था, प्रार्थनाओं में निराशा होती थी, तो परमेश्वर से प्रार्थना मांगी, उन्होंने बोला कि फास्टिंग में जाओ और परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। आप मुझे बताओ, अकेली प्रार्थना क्या करेगी यहां पर? हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यदि कोई 3 धागे की रस्सी होती है ना, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो 3 धागे पता कौन सी है? प्रार्थना, उपवास और वचन। हालेलुया। जब आपके जीवन में ये उपवास होते हैं, और लोग कहते हैं क्या उपवास, क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि उपवास करना चाहिए? ये देखो, बाइबल में 35 उपवासक किसने उपवास किए और अब यानी कितने, ये सारी चीजें अहाब, यहूदा, एजरा, नेहमिया, ये 35 मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा जितने भी हैं, लेकिन आपको शायद मुझे लगता है फोन से भी दिख रहा होगा, जो वीडियो बन रही है उसमें दिख रहा होगा कि किस किसने उपवास रखे। तो कभी यहूदा ने, दानियेल एक बार भी रखे कि 21 दिन भी रखे, 3 भी दिन रखे हैं, तो इस तरीके से दाऊद ने 7 दिन रखे। इस तरीके से ये उपवास दिखाए हुए हैं यहाँ पर, आप तुम देखोगे। लोग कहते हैं उपवास कहाँ रखा है बाइबल के अंदर? मैं कहता हूँ कि उपवास एक सबसे बड़ी चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रार्थना करते हो, इसलिए क्या बोलता है, उस चीज को तुम निकाल नहीं पाते। प्रार्थना के साथ उपवास करोगे तो उन चीजों को तुम निकालोगे। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रार्थना करते थे, लेकिन वो उपवास नहीं करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह से बोला कि हम तो इसका बोलते हैं इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, क्यों निकाल सके? परमेश्वर बोलता तुम्हारे विश्वास की घटी था। यदि ये क्या बोलता है, बिगर प्रार्थना के, बिगर उपवास के ये दुष्ट आत्मा निकल नहीं सकती। आपका संकट बिगर उपवास के, बिगर प्रार्थना के, वो संकट आपसे दूर नहीं हो सकता। वो तुम्हारी जो चुनौती तुम्हारे जीवन में होती है, बिगर फास्टिंग के, बिगर प्रार्थना के, वो तुरंत नहीं हो सकती। वो क्या कहता है, तुम्हारे जीवन में जो निराशाएं आती है, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता, जब तक आप प्रार्थना और उपवास नहीं करोगे, वो तब तक वो आपकी जिंदगी में निराशा बनी रहेगी। आप उसको क्या रद्द करने के लिए आपको फास्टिंग, आपको उपवास रखना ही पड़ेगा।
आपके काम में बहुत बड़े बड़े काम आ रहे हैं, आने वाले हैं। आज तुम्हारे पास क्या चुनौती बहुत बड़ी है। आज क्या बोलता है, एक ऐसा काम आने वाला है, क्या बोलता है कि जिसको कोई कर नहीं सकता, लेकिन आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो हो भी नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने प्रार्थना के साथ में उपवास नहीं किया, इसलिए वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा। वो हालेलुया। 35 लिस्ट है, लेकिन ये 35 नाम ही दिए, लेकिन 276 लोग भी हैं यहाँ पर। तो यानी बहुत मतलब फास्टिंग बहुत हुई है, लेकिन ये छोटा सा टॉप वो लिया है मैंने, ये फोटो कॉपी। आपके जीवन में परेशानी, आपके पास निराशा है, आपको ऐसा लग रहा है, क्या बोलते हैं कि मेरे जीवन में क्या बोलते हैं निराशा हो रही है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही, तो इसका मतलब आपको प्रार्थना की जरूरत है, उससे ज्यादा फास्टिंग की आपको जरूरत है। आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, घर में कलेश हो रही है, घर में क्या बोलते हैं दिक्कतें चल रही है, आपके जीवन में निराशा कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब आपके जीवन में फास्टिंग कम है, जो कि आपको करनी चाहिए। ये तो नॉर्मल बात है, एक व्यक्ति एक वीक में एक फास्टिंग रखता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार तुम फास्टिंग रख सकते हो। तुम्हें लगता है कि आज मुझे ये काम करवाना है। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, मैं कब गया था, 9 तारीख को गया था, 10 तारीख को इंक्वायरी आ गई थी मेरी। एक दिन के अंदर इंक्वायरी 1 हफ्ते के बाद आती है, वो तत्काल में आती है, वो तत्काल में आएगी, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो कौन सा होता है वो रेगुलर होता है ना, रेगुलर जो तत्काल नहीं होता, नॉर्मली पासपोर्ट, उसके लिए क्या होता है 1 हफ्ता 100% लगता है, 1 से 15 तक के बीच में, 15 के बीच में। मेरा पता है, मुझे लगता है 24 घंटा भी मुश्किल है। नहीं 24 घंटा कहाँ से हुए, मुझे 13 घंटे भी नहीं हुआ, मेरी इंक्वायरी मेरे घर पे आ गई। और प्रभु की दया से मैंने बोला, मैंने कि प्रभु मेरा रोल खत्म हो गया, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी थी, अब तेरी बारी है। वो व्यक्ति आया, मुझे टेंशन किस बात की हो रही थी, पापा के में राकेश कुमार नहीं था, समझ रहे हो, और वो राकेश चल रहा था, और वो देखता तो सब रद्द ना कर देता वो। मैंने बोला प्रभु, उसने बस खाली मेरे घर को देखा, मेरे से पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं पास्टर में चर्च चलाता हूँ। वो देखा, फोटो लिया, जैसे कि चल दिया। तो उसने बोला कि कुछ आप बताओ, कुछ दे सको क्या? मैंने बोला पेट्रोल के लिए दे सकता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। पेट्रोल के लिए दिए, क्योंकि मैं किसी को रिश्वत नहीं देता, लेकिन पेट्रोल के लिए दिए। बात मैं बताना चाहता हूँ, आप ना जो भी काम आने वाला 1 महीना पहले, उसके लिए अपने आप को प्रिपरेशन करो फास्टिंग उपवास के साथ। वो काम पता कैसा लगेगा आपको, अरे यार ये तो ऐसे ही हो गया, इसका मतलब आपका काम नहीं था, वो परमेश्वर का काम था। जब आपको लगा ना इजी सा, अरे यार ये तो ऐसे ही हो गया, मैं पता है बैठे बैठे क्या सोच रहा, ये तो ऐसे ही हो गया, कुछ ज्यादा टेंशन भी ना हुई मेरे को, आया और चला गया। इसका मतलब गॉड ने वो काम किया, ना कि मैंने काम किया। आपके जीवन में कभी ऐसी चीजें आती है ना, अरे यार इजी था भाई, बड़ी मुश्किल दिखती होगी ना बाद में, कहते हैं आने से पहले बड़ी मुश्किल लग रही होगी, और जब हो जाए तो वो सोच रहे ना इजी लग रहा है ना, तो सोच रहे ना वो तुम्हारा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। ऐसे मेरे साथ हुआ, जब मैंने परमेश्वर के सामने बोला, मैंने परमेश्वर ये तो तेरा काम था, मैं तो बहुत बड़ी टेंशन ले रहा था। फास्टिंग और उपवास ये ऐसे हथियार हैं जो आपके जीवन को क्या कहते हैं बदल देते हैं। आप चाहते हो कि बाहर जाना, आप चाहते हो कोई दूसरी कंट्री में रहना, आपके लिए प्रार्थना उपवास करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्या कहता है आपने प्रार्थना कर ली, अकेली प्रार्थना कर ली, अकेली प्रार्थना। आप ये देखो कि मैंने अभी क्या कहता है प्रार्थना का टॉपिक नहीं है मेरा उपवास का टॉपिक है, लेकिन प्रार्थना इसलिए कि साथ में प्रार्थना है मेरा। आप अकेली प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग के साथ नहीं है, तो वो चीज जो आपके पास में नकारात्मक चीज होती है वो जल्दी से नहीं निकलती। ये क्यों इन लोगों ने फास्टिंग रखी आप जानते हो? अपनी जरूरत की चीजों पर रखी। प्रभु मैं 1 दिन फास्टिंग रहना चाहता हूं, मैं फास्टिंग रहना चाहता हूं, तेरे सत्संग में रहना चाहता हूं, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा ये मेरे अंदर ये निराशा बहुत है, ये राजा मुझे मार देगा, ये राजा मुझे अशुद्ध खाना खिला देगा, मैं पहले फास्टिंग रख लेता हूं, जब उसके बाद परमेश्वर जो निर्णय देगा वही मैं काम करूंगा। आप ध्यान रखना, तुम्हारे मन की इच्छा, उन दानियल की मन की इच्छा से, दाऊद की मन की इच्छा के द्वारा परमेश्वर ने वो काम किए। कारण क्या था, पहले दाऊद और दानियल जितने भी पौलुस से पहले दीन बने, दीन इन द सेंस है नहीं, पहले प्रार्थना करी, फिर उपवास किया, देन उसके बाद परमेश्वर के सामने रखा, और उन्होंने वही काम किए जो परमेश्वर ने उनको बताया था। एक फास्टिंग तो क्या बोलता है, एक दिन खाना तो वो भी मना करता है, डॉक्टर भी मना करता है, 1 दिन मत खाया करो, खाया ना।
एक अब तो ये वो हो गया है कि एक दिन तो क्या कहते तुम वो भी नहीं खा सकते, क्या बोलते हैं, एक दिन तो रखा करो कि शरीर तुम्हारा भला चंगा रहे, क्योंकि एक दिन नहीं खाओगे तो प्योरिफिकेशन होती है पूरे शरीर की, कमजोरी आ जाता है। मैं भी कमजोरी आ जाती है, कोई बात नहीं। मुझे तो ना आता, मैं तो शुक्रवार दिन दुनिया में घूम आती, फिर आकर चिकन बना लेती। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की सदा के। मेरे एक बात ध्यान रखो, मैं दोबारा क्या बोलता हूँ, शैतान के हथियार क्या क्या चीज थे? प्राइड, घमंड, दूसरा काम वासना मतलब व्यभिचार, तीसरा लालच, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तू सीक्रेटली, तू यदि क्या बोलते हैं प्रार्थना करेगा तो किसको रद्द करेगा? घमंड को रद्द करेगा। सीक्रेटली तू उपवास करेगा तो किसको रद्द करेगा? तू व्यभिचार को, काम वासनाओं को, जो फीलिंग आती है उनको तू खत्म करेगा। और यदि तू दान देगा सीक्रेटली, तू दान, जब तू दान करेगा तो गुप्त में तू दान देगा, तू लालच को खत्म करेगा, जो लालच जो हमेशा घर को बर्बाद करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने 3 चीजों को सीक्रेटली रखा, 3 चीजों को गुप्त में रखा था। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था यदि इनको ओपन भी कर दूंगा, इनको यदि इनके ये सीक्रेट नहीं रखेंगे, मतलब क्या बोलते गुप्त में नहीं रखेंगे, तो ये इस चीज में 100% गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये समय दिया, ये मौका दिया, ये उपवास का टाइम दिया, ये समय क्या बोलते हैं, ये प्रार्थना का टाइम दिया और दान का टाइम दिया, तो आप ये निकार नहीं सकते कि बाइबल ने ये नहीं बोला। आप अच्छे से बाइबल पढ़ोगे, एक एक वर्ष का पढ़ोगे ना। मैं अभी पता है एक स्टडी कर रहा था, क्या चीज है, पहले मेरे माइंड में पता क्या थी, ये हार्ड है ना, हार्ड, ये हार्ड है, ये बस प्योरीफाई करता ब्लड को, लेकिन ये बोल नहीं जाता, माइंड बोलता है ना। लेकिन ज्यूस कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसा नहीं है। तोरा जो बाइबल कहते हैं वो ऐसा नहीं है, तुम्हारा हार्ट भी फीलिंग करता है, जो हार्ट होता है ना अंदर का, वो हार्ट बात करता है, तुम्हारा माइंड बात करता है, तुम्हारी जो सोल है ना, सोल जो ब्लड है वो तुम्हारा बात करता है। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं तो पहले तो ये सोचता था, जब कुछ कहते हैं ना, कुछ ज्यादा पढ़ते जाओ ना तो पता चलती है परमेश्वर आपसे बातें करता है। पहले मैं क्या सोचता था, प्योरिफिकेशन करता है ये हार्ट, ये हार्ट होता है ना, प्योरिफिकेशन करता है, बस पुम करता है बस खाली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बातें करता है। ये ध्यान रखना, ये ब्लड है ना, हमारा ब्लड जिसको प्राण बोलते हैं, ये बातें करता है। हमारा टॉपिक क्या है? मैं कहीं और जा रहा था, भावनाओं में बह जाता हूं मैं ज्यादातर। आइए, हाँ 6वां, जब तुम उपवास करो, सीक्रेटली उपवास करो, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे मम्मी पापा को भी, तुम्हारे हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। उपवास का मेरे से काफी लोगों ने पूछा कि भैया मैं कैसे उपवास करूं। मैंने बोला कि जब तुम उपवास नहीं कर सकते तो आप जूस के साथ उपवास करो, जूस पियो। आप स्टार्ट करो, पहले 2 घंटा स्टार्ट करो, 5 घंटा स्टार्ट करो, 1 हफ्ता क्या कहता है, आधा दिन स्टार्ट करो, उसके बाद 2 बजे तक कर लेना, 4 बजे तक कर लेना, 5 बजे तक कर लेना, वो आपके ऊपर है। उपवास ये आपका और परमेश्वर का है। उसमें आप जितना भी दीन बनते हो, आप उन चीजों को रद्द करते हो जो शैतान आपके जीवन में लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो, परमेश्वर ने ये सामर्थ्य चीज, 3 चीज सीक्रेट दी, और आज लोग इन तीनों चीजों को वैल्यू नहीं करते। आप जानते हो, 3 चीज सीक्रेटली यानी गुप्त में बोला था। दान के बारे में बात आती है ना, दान के बारे में तो लोगों के मन में पैसा बहुत आता है। दान का मतलब, चलो मैं दान का मतलब एक चीज आ रही है। आप जानते हो एलिशा की मृत्यु हो गई थी, तो एलिशा को गाड़ा गया था, तो एक व्यक्ति वहां पर को रखा गया, उसकी हड्डी से वो जी उठा था। नहीं पढ़ा आपने? हालेलुया। एलिशा की हड्डी से एक व्यक्ति जी उठा था। आप जानते हो उसका नाम पता है क्या था? बाइबल के अंदर सल्लूम था। और सल्लूम पता है कौन था? एक धनी व्यक्ति, प्रॉफिट औरत का पति था, और वो जानती थी कि एलिशा की हड्डी से छू जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। तो पता है वो चंगा क्यों हुआ, वो जीवित क्यों उठा? वो दान की वजह से। आपको सीक्रेटली बता रहा हूं, वो दान की वजह से वो खड़ा हुआ था। वो उसने पता क्या करता, वो अपने, पहले जमाने में क्या होता था, गेट हुआ करते थे, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना कि गेट होता है अंदर, क्या बोलते हैं, वो होता है, घर होते थे और एक मेन गेट होते थे, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको गेट, बाहर गेट होते थे, है ना। तो वहां पर जाके वो सल्लूम क्या करता था, आप जानते हो? वो सिर्फ पानी पिलाया करता था लोगों को, सिर्फ पानी लोगों को, और पानी जीवन देता था लोगों को। उसका काम क्या था? पानी पिलाना। उसकी वाइफ कौन थी?
एक भविष्यवक्तन जो इजराइल की भविष्यवक्तन थी, उसने सोचा लोग परेशान हो गए, परमेश्वर ने उसको उस दया उस दान की वजह से उसको एलिशा की हड्डी से छुआया और वो खड़ा हो गया। दान की पावर ये है, यदि आपकी आत्मिकता कभी भी खत्म हो रही है तो ध्यान रखना, मैं विश्वास करता हूं एलिशा की हड्डी से वो जी उठा, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जी उठोगे यदि आपकी आत्मिकता खत्म हो गई है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। शल्लुम नाम था, वो सिर्फ पानी पिलाया करता था लोगों को, फाटक के पास, इसको बोलते एग्जैक्ट फाटक के पास में पानी पिलाया करता था लोगों को, और वो जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। इसे मैं दूसरे बार में हम दूसरे प्रचार में लेंगे, लेकिन मेरा उपवास का वो था, थोड़ी सी झलक तो आपको बता दी है मैंने कि दान की वैल्यू, दान की पावर क्या चीज थी। तो यहाँ पर यह उपवास करना, जब ये देखिए मैंने आपको बात बताई है कि उपवास करना हर व्यक्ति के, क्या कहता है, हर व्यक्ति के उसमें नहीं होता कि मैं उपवास करूं, लेकिन जब तुम जिद कर लेते हो, परमेश्वर से मांगते हो उपवास की सामर्थ्य, मेरे को पता है कि आप 2 दिन उपवास नहीं कर सकते, आप आधा घंटा उपवास कर सकते हो, सॉरी आधे दिन तो तुम उपवास कर सकते हो ना। आप करो, प्रभु से मांगो, प्रभु नहीं हो पा रहा मेरे पे, प्रभु तू देगा, प्रभु आपके अकॉर्डिंग करेगा, क्यों नहीं करेगा, आपके कामों को सफल करेगा परमेश्वर जो आप चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। उपवास की वो पावर है कि आपके जीवन को बदल सकती है। वो उपवास की वो पावर है, क्या बोलता है कि तुम चाहते हो कि मेरा ये केस बदल जाए, परमेश्वर वो बदल जाएगा। मैं 23 वाले पे केस पे नहीं हो पा रहा, मैं किस पे हूं, 24 पे हूं मैं। परमेश्वर जिताएगा, परमेश्वर, मैं किसी दूसरे की वजह से मैं क्यों जीतूं, मैं अपने परमेश्वर की वजह से जीतूं ना मैं। हालेलुया। हालेलुया। उपवास के साथ में मेरे एक घर में दिल में भी आई थी कि 2 दिन उपवास रहना, पूरे घर जो रह सकता है। अब तो तुम जवान हो सारे, रहना जरूर उपवास। कौन से 2 दिन? हालेलुया। हालेलुया। 23 को और 24 को, 24 की शाम को उपवास खोलेंगे। आमीन। आमीन। किसके लिए? प्रभु के लिए। एक काम, केस के लिए। फिक्र मत करना, जो तुम्हारी मेहनत है ना वो परमेश्वर रंग लेके आएगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, बाइबल कहती है मसीह में की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम उपवास करोगे आप रिजल्ट देखोगे बड़े बड़े, आप प्रार्थना करोगे आप बड़े बड़े रिजल्ट देखोगे, आप दान दोगे बड़े बड़े रिजल्ट देखोगे अपनी जिंदगी में। एकदम कुछ नहीं होता, अब कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप बड़े बड़े अपने काम देखोगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें।